नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसने देश में एक बड़े विवाद के रूप में जन्म ले लिया है। साईं कहाँ के? साईं शिरडी के या उनका जन्म स्थान पाथरी है जो कि परभणी जिले के अंदर पड़ता है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पाथरी को 100 करोड़ रुपए देकर यह कहा है कि आप पाथरी को साईं बाबा, जिन्हें शिरडी वाले साईं बाबा कहा जाता है, उनके जन्म स्थान के तौर पर डेवलप करिए। साईं बाबा का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है श्रद्धा और सबूरी। साईं के अनन्य भक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और देश और दुनिया के तमाम लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने जाते हैं। शिरडी का मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। देश में दूसरे नंबर पर आता है जिसके पास अकूत संपत्ति है और लोग दान देते हैं। साथ ही साथ वहां का ट्रस्ट ऐसे कई सारे काम करता है जिससे ये तमाम पैसा समाज सेवा में लगता है। लेकिन अब साईं बाबा शिरडी के या उनका जन्म पाथरी में हुआ था, इसको लेकर विवाद हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। इस खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं कि रविवार से आखिरकार शिरडी के लोगों ने वहां पर बंद का ऐलान क्यों किया है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं नाथ महाराज की जय। वो साईं जो सबके हैं, वो साईं जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जिनकी भक्ति करोड़ों श्रद्धालुओं को साईं के दरबार में खींच लाती है। क्या साईं की जन्मभूमि का पता चल गया है? शिरडी के साईं के जन्म स्थान पर क्यों मचा है आखिर घमासान? साईं की कर्मभूमि शिरडी है तो क्या जन्मभूमि पाथरी गांव है? क्या साईं बाबा के जन्म का रिश्ता परभणी के पाथरी गांव से है या सिर्फ शिरडी से ही है साईं का रिश्ता? महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने साईं की जन्मभूमि के सवाल को एक बार फिर हवा दे दी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पाथरी गांव को साईं की जन्मस्थली मानकर वहां 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य साईं मंदिर बनाने का ऐलान क्या किया? शिरडी में बवाल मच गया। बाबा ने कभी बताया नहीं कि मेरा ये जन्म गांव है। ये खाली यही चाहते हैं कि शिरडी में ही साईं बाबा जो भी है वो शिरडी में। साईं की जन्मभूमि के नाम पर शिरडी साईं ट्रस्ट आखिर क्यों है आग बबूला? क्यों शिरडी शहर में बंद बुलाया गया है? शिरडी के साईं ट्रस्ट को आखिर क्यों जन्मभूमि के पीछे नजर आ रही है साजिश? क्यों साईं के नाम पर पार्थी और शिरडी में छिड़ा है महासंग्राम? शिरडी से माधव ओझा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो श्रद्धा और सबूरी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस फकीरी में गुजार दी कि समाज का भला हो, समाज आगे प्रगति करे, समाज आगे उन्नति करे और उसको वो नित नए नए रास्ते दिखाएं। लेकिन 2019 तक आते आते उसी साईं बाबा के नाम पर विवाद क्यों हो रहा है? उनका जन्म स्थान पाथरी है या कोई और गांव? साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि पाथरी ही उनका जन्म स्थान है और 100 करोड़ देकर इसको डेवलप किया जाए? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजय भूसारी जी जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है पाथरी विलेज का। उनका मानना है कि शिरडी वाले साईं बाबा पाथरी में ही पैदा हुए थे। मेरे साथ सचिन तांबे जी हैं जो कि शिरडी के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वहां के प्रतिनिधि, और हमें यह बताएंगे कि शिरडी वालों ने विरोध का निर्णय क्यों लिया है। इसके अलावा मेरे साथ एच.एस. रावत जी है, जाना माने हिंदू धर्मगुरु, जिनका यह मानना है कि साईं सनातन धर्म के भगवान नहीं है, हिंदू भगवान नहीं है, इसलिए साईं पूजा नहीं होनी चाहिए। रावत जी ने एक बड़ा आंदोलन देश में चलाया था कि मंदिरों में कम से कम साईं की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। आशु मोंगिया जी है, साईं पूजा के समर्थक है, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, वो भी साईं भक्त हैं और उनका मानना है कि साईं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा विवाद, सबसे पहले सचिन भाई आप बताइए कि आखिर क्या कारण है कि शिरडी ने बंद करने का निर्णय लिया है? मंदिर आप खुले रख रहे हैं, आज आप भक्त निवास खुला रख रहे हैं, आप प्रसादालय खुला रख रहे हैं, पर गांव क्यों बंद हो रहा है? अगर पाथरी में एक मंदिर बन जाता है तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं, सारे दुनिया में बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं। हमने कभी भी उस पर ऐतराज नहीं करता, लेकिन बाबा का जन्म गांव इस बात से हमारा ऐतराज है। वो इसलिए है कि साईं बाबा ने कभी भी अपनी जात धर्म कहाँ से आए, उनका जन्म ठिकान कहाँ पर, ये बताया नहीं। बाबा के अधिकृत ग्रंथ हो या खुद बाबा ने कभी कहा नहीं कि मेरा ये जन्म गांव है और ये मेरे गुरु है या मेरे अवतार है। बाबा ने सिर्फ
श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक एक, ये वैश्विक मूल मंत्र पूरे विश्व को दिया है, जिससे मानव जाति का कल्याण होने वाला है। सर्व धर्म समभाव का एक ही प्रतीक है वो बाबा के शिरडी। ऐसे संत को षड्यंत्र द्वारा यहाँ पर वाद विवाद में बड़ा शब्द कह रहे हैं आप, भगवान के साथ षड्यंत्र शब्द जोड़ रहे हैं। किसने किया है षड्यंत्र, बताइए। ये सब लोग जो है, जैसे ये पाथरी गांव जन्म गांव है, लास्ट टाइम शंकराचार्य जी भी बोले थे कि ये भगवान ही नहीं है, कोई बोलता है कि ये गुरु, ये सब लोगों का एक षड्यंत्र है कि मानव जाति के लिए, जिन्होंने कल्याण के लिए जहाँ पर शिरडी में अवतार लिया, जिनके साई भक्तों करोड़ों साई भक्त है, उनमें गलत फहमी फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, पाथरी विलेज की बात भी सुन लेते हैं। सचिन भाऊ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पाथरी विलेज की बात भी आपको सुनाई देगी। बताइए भूसारी साहब, आप क्यों दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है शिरडी के प्रतिनिधि का कि बिल्कुल किसी भी हालत में वो पाथरी गांव में पैदा नहीं हुए थे, उनके सही पैदा होने की कोई जानकारी नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इसका जो षड्यंत्र जो शब्द यूज किया है, सचिन तांबे जी, आदरणीय सचिन तांबे जी भी साई भक्त है और मैं भी साई भक्त हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बात इन्हें बार बार यही बात जो दोहरा रहे हैं कि बाबा ने अपने जिंदगी में कभी बाबा के जन्मस्थली के बारे में बात बताई नहीं थी, उसके बारे में हमने बार बार ये बताया है कि इसके सारे पुख्ता सबूत जो है वो सबूत हमारे पास है। साई सच्चरित्र है, दासगनु महाराज जी का भक्ति सारामृत ग्रंथ है और स्वामी साई शरणानंद जी का निर्वाणा है। ये सारी चीजों की फाइल बनाकर हमने दो तीन साल पहले ही शिरडी संस्थान के अध्यक्ष माननीय हवरे साहब को दे चुके हैं, इसीलिए इसका विवाद होने का कोई जरूरत नहीं है। भूसारी साहब, मेरा डायरेक्ट सवाल, छोटे छोटे जवाब हम रखते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप, आप साईं भक्त नहीं षड्यंत्रकारी हैं, आपने षड्यंत्र कर पाथरी गांव के लिए पैसा लिया। जवाब दीजिए 20 सेकंड में। देखिए, ये शब्दों का उपयोग उनसे कर सकते हैं जो साईं भक्त नहीं है, जो साईं बाबा के समान विचारों के साथ चलने वाले लोग इस षड्यंत्र शब्द का वापर करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, यही मेरा कहना है। सचिन भाई, षड्यंत्र शब्द वापस लेंगे, वो भी कह रहे हैं साईं भक्त हैं। बिल्कुल लेंगे। देखिए, मैं उनको बता रहा हूँ कि बाबा का जो प्रमाण है वो साई चरित्र है, जो कि दाभोलकर ने बाबा जब थे तब लिखा गया था। उसके 4थे अध्याय में क्लियर कट नमूद किया हुआ है कि बाबा ने अपनी जात बताई नहीं, अपने माता पिता बताया नहीं, कहाँ से आया कुछ ये बताया नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन लोगों को अभी क्यों सोचा, बाबा का पूरा समय 250 साल हो गए, तो इसके बाद में इन लोगों ने ये सवाल बिना मतलब का खड़ा किया, ये कोई बात नहीं है। देखिए, आप इसके बारे में जरा सोचिए। बाबा का श्रद्धा सबूरी का मंत्र है, सबका मालिक एक मंत्र है, जो कि विश्व का कल्याण करने वाला है। इसको छेद पहुंचाने का काम बिल्कुल मत कीजिए भूसारी जी। मैंने आपको कई बार बताया है, हम बाबा के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, तो आपको मेरी विनती है कि आप इस तरीके से बवाल मत खड़ा कीजिए और साईं भक्तों को गुमराह मत कीजिए। भूसारी जी, आपको साफ सवाल, आप सचिन भाई आपका साफ उन्होंने कहा है, भूसारी जी और सचिन भाई, की बाबा के भक्तों को बदनाम नहीं कहिए। आपका क्या कहना है भूसारी जी, बताइए। सर, मैं यही बोल रहा हूं कि जिस साई सच्चरित्र का वो प्रूफ दे रहे हैं, उसी साई सच्चरित्र की मैं बात कर रहा हूं। मैं मेरी कोई मन की बात नहीं कर रहा हूं, और जो शिरडी संस्था ने ही प्रकाशित किया है उसी की बात कर रहा हूं। वो भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं कि ये बात मैंने ने, और दूसरी बात 250 साल की बात कर रहे हैं। 1972 में खेर साहब ने पहला आर्टिकल लिखा था, उसी में उन्होंने ये बताया था, और उसके बाद उन्होंने ये रिसर्च को आगे 37 तक चलाया है। इसके सारे पुख्ता सबूत उन्होंने दिए, तब शिरडी संस्था ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। आज जब ये विकास निधि की बात हो रही है, उसी वक्त इस बात को बवाल के रूप में क्यों बाहर लाया जा रहा है? सचिन भाऊ, क्या दर्द इस बात से है कि उद्धव ठाकरे ने पाथरी गांव को जन्म स्थान बना दिया, या पाथरी गांव अगर डेवलप हो जाएगा तो शिरडी के पैरेलल एक दूसरा मंदिर खड़ा हो जाएगा, और जो दान धर्म होता है उसके पैसों को लेकर चिंता है आपको? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, 100 करोड़ के 1000 करोड़ रुपए दिए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर सोने का वॉल कंपाउंड किया तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है।
हमें ऐतराज इस बात का है कि ये लोग जो झूठे तरीके से बता रहे हैं कि बाबा का ये जन्म गांव है, उसके ऊपर हमें ऐतराज है। हमें ना कि मंदिर से है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, दीपक जी, आपको भी पता है, जब शंकराचार्य जी ने कहा था कि बाबा भगवान नहीं है, तब दुनिया के लाखों करोड़ों साईं भक्तों ने बताया कि ये बाबा ने कभी कहा नहीं है मैं भगवान हूँ। हम लोगों ने, हम साईं भक्तों ने माना कि ये हमारे भगवान है। उसके बाद में शिरडी की भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि कम नहीं हुई थी। इसलिए हमारा उसके ऊपर बवाल ही नहीं है कि यहाँ की भीड़ वहां पर जाएगी, ये होगा वो होगा। हमारा इस बात से ये कहना है कि बाबा ने श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक ये संदेश दिया है। इस संदेश को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जन्म गांव बाबा ने कभी बताया नहीं आध्यात्मिक स्वरूप में, इसके ऊपर बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लाखों करोड़ों साईं भक्त में गलत फहमी नहीं जानी चाहिए, ऐसा हमारा क्लियर कट मानना है। ठीक है सचिन जी, आपने चूंकि शंकराचार्य की बात की, आपने चूंकि शंकराचार्य की बात की, रावत साहब मेरे सामने बैठे हैं, उनका यह साफ मानना है कि सनातन धर्म के साईं बाबा नहीं थे, उनकी पूजा नहीं होना चाहिए। रावत जी, सचिन जी कह रहे हैं कि दुष्प्रचार हुआ था साईं बाबा के खिलाफ। रावत जी जवाब दीजिए, आप क्या दुष्प्रचार कर रहे थे? मैं बिल्कुल एक एक बात को रखूंगा। ये सचिन जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने दुष्प्रचार किया था, और अभी साईं सच्चरित्र की बात हो रही थी। साईं सच्चरित्र में तो लिखा हुआ है कि वो मस्जिद में रहा करते थे और वो शुक्रवार को बिरयानी बांटा करते थे। उसमें तो लिखा है वो यमन वंशी थे, उसमें तो लिखा हुआ है मोमन वंशी थे। तो आप कौन सी उनकी बात कर रहे हैं? उनकी जब आरती होती है उसमें भी आता है कि यमन वंशी और मोमन वंशी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है वो मुसलमान थे और वो मस्जिद में रहा करते थे। कोई हिंदू तो मस्जिद में रहेगा ही नहीं, वो क्यों रहेगा? और जब उसकी समाधि अगर वहां पर है तो वहां हरी चादर क्यों चढ़ाई जाती है? तो शंकराचार्य जी ने कौन सा वहां पर बुरा किया? और रही बात सनातन धर्म की, सनातन आप लोगों ने जो मार्केटिंग की है उनकी, वो गलत तरीके से की है। और यही अब आपको तकलीफ है। अगर पाथरी के अंदर वहां पर उनका मंदिर बनता है, या आप जो कह रहे हैं, आप मुझे बता दो फिर जन्म कहां हुआ है उनका? आप कहते हैं पाथरी में नहीं हुआ है, साईं शरद में, तो आप बताएं ना। और दूसरी चीज ये गलत है कि अगर आप उनको भगवान मानते हैं तो आज से 250 वर्ष पहले पैदा हुआ व्यक्ति भगवान हो नहीं सकता। उनसे पहले तो विवेकानंद पैदा हुए, उनसे पहले दयानंद पैदा हुए, उनसे पहले नानक देव पैदा हुए, उससे पहले रामकृष्ण परमहंस हुए। फिर तो पूजा उनकी भी होनी चाहिए। इसलिए ये गलत प्रचार नहीं है। शंकराचार्य ने बिल्कुल ठीक कहा था। जब आप साईं की मूर्ति इतनी बड़ी बना देते हो, हनुमान जी को हाथ में रखते हो, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि साईं के हाथ के ऊपर आप हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हैं, इधर आप शिव की मूर्ति रख रहे हैं। ये प्रचार आपका गलत है। मेरा आज भी इसके खिलाफ विरोध है। आप जिसको मर्जी पूजें, चाहे मोहिद्दीन चिश्ती की पूजा करें जाकर के अजमेर में, और चाहे आप जाकर के रावत जी, सचिन जी, सबसे पहला जवाब कि क्या वाकई हिंदू धर्म के साथ साईं को जोड़ना क्या सचिन भाई उचित था? और दूसरा, अगर वो पाथरी में नहीं पैदा हुए थे तो कहां पैदा हुए थे? देखिए दीपक जी, बात ऐसी है कि बाबा ने कभी उसकी जाति धर्म बताई नहीं। अरे आप बताओ कहां पैदा हुए, आप बताओ कहां पैदा हुए? देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली भाई, आपके साथ बहुत बार बहस कर चुका हूँ, आपको सब पता मैं चल गया है। सचिन जी आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में रावत जी प्लीज, रावत जी, सचिन जी आप जवाब दीजिए, सचिन जी आप जवाब दीजिए, फिर पाथरी से मैं भुसारी साहब को जोड़ूंगा। इसके बारे में मेरे पास खुलासा है। मैं आता हूँ भुसारी जी आपके पास आता हूँ। सचिन जी जवाब दीजिए। मैं ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि बाबा ने कभी उनका धर्म बताया नहीं। बाबा मस्जिद में रुके, ये बात भी सही है, लेकिन उसी मस्जिद में श्री राम जन्मभूमि का कीर्तन हुआ है, श्री राम जन्म का कीर्तन हुआ है। मंदिर और मस्जिद एक साथ कैसे हो सकते हैं? आप वहाँ पे चादर चढ़ाते हो, मस्जिद है तो अगर है तो मंदिर पूरा हटा दो वहाँ से, मस्जिद को जरूरत ही नहीं है फिर। अरे तुम मत बताए रावत जी क्या हटाना है। रावत जी बोल लेने दीजिए। सचिन भाई आप क्यों बैठिए जरा, आपका सनातन धर्म के बारे में आप जो ये कर रहे हैं ना, हमें सब पता है। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? बताओ ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जन्म हुआ, कौन थे इनके माता पिता, कहाँ से आए थे? बताओ ना। साईं बाबा के, अरे बताओ ना, कौन सा वेद पढ़ा इन्होंने, उनको कौन सी संस्कृत आती थी? बताओ ना मेरे को, कौन सा उनका योग आता था? इस दुनिया में सर्व धर्म समभाव का, मानवता कल्याण का अगर किसी ने संदेश दिया होगा तो वो साईं बाबा ने दिया है। अरे तो आप गीता पढ़ाओ ना, वहाँ वेद विद्यालय खोलो ना। अरे इतना बड़ा पैसा आपके पास आता, कितने गुरुकुल खोले हैं आप लोगों ने? जोड़िए आप, कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर? आप बताओ ना। विषय ही नहीं है हमारा, आज का विषय है बाबा के जन्म स्थान का विषय चल रहा है। रावत जी, उन्होंने चूंकि शंकराचार्य का नाम लिया था इसीलिए मैंने आपको बटन किया। हम वापस उसी डिबेट पर जाते हैं। मुझे बताइए सचिन भाऊ कि आखिरकार बाबा पैदा कहाँ हुए थे? अगर बाबा की इतनी महिमा है, बाबा के बारे में इतना डॉक्यूमेंटेशन है, तो आज तक साईं ट्रस्ट ने ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि बाबा वाकई में कहाँ पैदा हुए थे? देखिए,
एक क्लियर कट बात है, संतों का मूल कभी जानते नहीं है, ना कभी किसी को वाह वाह पूछते। वाह वाह तो मेरे ये कहना वाह, है राम अयोध्या कि में हुए, कृष्ण बाबा के- मथुरा में बाबा पैदा के हुए, बारे में नंदगांव बाबा में ने खेले, कितने और आपको साईं बाबा का इतिहास नहीं पता। रावत जी, सचिन भाई। दीपक जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए सचिन बाबू, आप बोलिए। सचिन भाई तथ्य रखो, यहाँ पर गलत बात नहीं बोलने देंगे आपको। अगर आपके पास तैयारी है तो आप बोलिए। हम बेसिक मुद्दे पर आते हैं, फिर इस पे भी जाएंगे। जी सचिन बाबू कंप्लीट करिए। माता पिता कौन है वो भी बाबा ने कभी बताया नहीं, उनका जन्म स्थान बताया नहीं, उनका धर्म बताया नहीं। बाबा ने सिर्फ श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक सर्व धर्म समभाव का संदेश दिया है। उन्हें ये पता था, शायद मुझे ऐसा बस लगता है आप कि यही आगे रट्टे चल के मारते रहो, बवाल पब्लिक को होने वाला गुमराह है। करते रहो, और इसलिए कुछ बाबा नहीं ने है, कभी मार्केटिंग उनके करते रहो बारे इसी में बात की। कुछ पर्सनल जानकारी कभी किसी को दी नहीं, ना ही कभी बाबा ने बताया कि ये मेरा शिष्य रहेगा या मेरा अवतार रहेगा। ये भी बात कभी बाबा ने कही नहीं है। चौथे अध्याय में साई चरित्र में जिसकी मूल प्रत है, उसमें क्लियर कट बाबा ने मतलब हेमाड पंत जी ने लिख के रखा है कि बाबा के कौन माता पिता है उन्होंने बताया नहीं, कहाँ से आए बताया नहीं, उनका जन्म स्थान बताया नहीं। बस श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक और सर्व धर्म समभाव का संदेश देने वाला ये शिरडी जिनके गाँव बारे है। में आपको सचिन जी, कुछ पता नहीं, उनको सचिन जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हद है। का काम मत कीजिए। इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं, उनको पूजे जा रहे हो, है ना? मस्जिद में रहते थे, पूजे जा रहे हो, पता कुछ है ही नहीं आपको। सचिन बाबू, मैं संजय रावत साहब, एक मिनट। रावत साहब मूल मुद्दे से ना भटके, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन मूल मुद्दे से ना भटके। सचिन बाबू, संजय भूसारी साहब जवाब देना चाहेंगे। संजय भूसारी साहब कहते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, 29 प्रमाण है। भूसारी साहब, क्या प्रमाण है कि वो पाथरी गांव में पैदा हुए? दीपक जी, पहले मैं तो रावत साहब का जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूं कि 700 साल पहले श्रीपाद वल्लभ संपूर्ण चरित्र जो है, मैं 700 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूं, जिसके मूल संस्कृत ग्रंथ रचिता है श्रीमान शंकर भट्ट जी, कर्नाटक देशस्थ श्रीपाद के समकालीन। इन्होंने उनके आत्मचरित्र में ये बात लिखी है कि मैं आगे चलकर अक्कलकोट के स्वामी समर्थ और साईं बाबा के नाम से जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, जन्म लूंगा, और अल्लाह मालिक नाम से मेरा पूरा कार्य होगा। इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है, कभी भी कोई भी आके उसको देख सकता है। ठीक है, इसका जवाब सचिन बाबू से ले लेते हैं। एक एक पॉइंट पर चलते हैं, एक एक पॉइंट पर चलते हैं। भूसारी जी, एक एक पॉइंट पर चलते हैं। सचिन बाबू जी जवाब दीजिए इसका, जो इन्होंने कहा है, जो वर्णन है कि साईं बाबा इस अवतार में जन्म लेंगे और अल्लाह ईश्वर की बात करेंगे। जवाब दीजिए सचिन बाबू, ये पाथरी गांव का कहना है। बाबा के साई भक्त इस भारत देश के सिवा अलग अलग देशों में भी है, लेकिन बाबा के ऊपर तर्क लगाने वाले भूसारी जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये कहना है कि तर्क के आधार पर कुछ होगा नहीं, तर्क के आधार पर कुछ होगा नहीं। ये तर्क नहीं है, ये पोथी है श्रीपाद वल्लभ के चरित्र की, ये पोथी है जिसको सारा विश्व दत्त के नाम से जानता है। भूसारी जी, आपको सब पता है तर्क की बात कहाँ से आती है? और इन लोगों की वजह से ही ऐसे अनाप शनाप बाबा के बारे में बोलने वाले लोग आते हैं। ऐसा है इसके बारे में जवाब दो ना। बहुत सारे लोगों ने बाबा के मैं रिटर्न में प्रूफ दे रहा हूँ, ये भी 700 साल पुराना दे रहा हूँ। लोगों ने बाबा के ऊपर अभ्यास करने का प्रयास किया है, लेकिन अंत में ये खेर साहब की बात करें ना, ये अभी का है 71 में, उन्होंने भी लास्ट में लिखा है कि मैं निशंक हूँ, मुझे शंका है बाबा कहाँ से आए हैं। मतलब किसी का प्रमाण यहाँ पर साध्य नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो तर्क सचिन बाबू, ये जिस ग्रंथ का भूसारी साहब जिस ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भूसारी साहब जिस ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं कि बाबा ने कहा कि साईं के रूप में उनकी उत्पत्ति होगी, वो अल्लाह ईश्वर की बात करेंगे, उस ग्रंथ के बारे में बताइए। आप क्या उसको झुठला सकते हैं? आप क्या उस ग्रंथ को गलत ठहरा सकते हैं? हाँ, बस उसी के बारे में आप बताओ। हमारे सिर्फ यही कहना है कि बाबा ने कभी बताया नहीं कि मेरा ये जन्म गाँव है, तो उसके ऊपर ये लोग तर्क क्यों लगा रहे, ये सवाल मेरा उनसे है। ठीक है, मैं यही सवाल लेके जाता हूँ, वाजिब सवाल है। संजय भूसारी जी बताइए, क्या बाबा ने कभी बताया? संजय भूसारी जी बताइए, क्या बाबा ने कभी बताया कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे? जवाब दीजिए मेरी बात का, पॉइंटेड बात करिए, पॉइंटेड बात करिए। हेलो, ये तर्क नहीं है, हमारे पास ये जिस बात को तर्क बहुत सारे लोगों ने जिस बात को तर्क बोल रहे, सचिन तांबे जी आप थोड़ा सा शांति से सुनिए। साईं बाबा ने खुद कहा है कहाँ जन्म लिया है, मैं बताऊंगा इसका जवाब। और पूरे विश्व के भक्तों को भी बता सकता हूँ।
मेरे को सर वही श्री कहना साईं है, बाबा पूरे के अंतरंग विश्व के भक्त लोगों को आप मालसापति झूठा मत बताइए। जो कि बाबा जो के है साथ वो मस्जिद मैं आ रहा हूँ, स्वामी प्रज्ञानंद जी आ रहा हूँ। पहले भूसारी जी को कंप्लीट करने दीजिए, भूसारी जी। कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए, ये इसी के ऊपर मेरे एलिगेशन है कि बाबा को सर ये एक लोग जाति में अगर बात बांटिए मत। सुनेंगे ही नहीं तो समाज को हम क्या मैसेज देंगे? समाज को क्या पूरे दुनिया ने स्वीकार है कि बाबा ये सर्वधर्म कौन सी समभाव जात की बात कर रहे और आप हैं? कैसे बाबा बता रहे हो जब कि अगर बाबा ब्राह्मण जन्म धर्म के लिए ब्राह्मण हैं, जाति ये के बात सही है तो कहीं ये पे क्या तो पैदा प्रमाण है? हुए होंगे ना। बाबा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे तो पैदा नहीं हुए। अच्छा बताइए, ये इनको ये प्रमाण इनको बताना चाहिए कि फिर बाबा पाथरी में पैदा नहीं हुए तो बाबा पैदा कहाँ हुए? ये तो बाबा अवतर लिए ये भी नहीं बात बता सक रहे। बात करने की सर इसके ऊपर मुझे कोई बहस करना नहीं है। ये अगर सारी चीजों को मानना नहीं चाहते तो इनको कोई दुनिया का वक्त समझा नहीं सकता। पूरे भारत को पता चल गया है कि आपका इंटेंशन क्या है। काहे का इंटेंशन? कौन सा शिरडी वालों का कौन सा इंटेंशन है? शिरडी वालों ने बताना चाहिए कि 48 साल से ये बात चल रही है, फिर इन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं विशेषज्ञ को बताया? अभी क्यों जरूरत पड़ी आपको ये सब करने की? हाँ, इतने दिन सोए थे क्या? कौन सी जरूरत पड़ी? कहाँ थे? शिरडी को क्यों? अरे सचिन तांबे साहब, अच्छा, शिरडी को आप दोनों कब पड़ी? 40 साल पहले शिरडी को एयरपोर्ट की थोड़ी जरूरत शांति पड़ी से, क्या? बाबा ने श्रद्धा और सबूरी की बात की है। बाबा ने श्रद्धा और सबूरी की बात की है, तो कम से कम शिरडी और पाथरी ना झगड़े। मैं आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट। हमारे विश्वस्त में से किसी ने भी मुख्यमंत्री साहब से बात किया नहीं है। भूसारी साहब, आप मैं बहुत आपसे गलत जानूं और उससे पहले गलत मैसेज सचिन दे रहे हो भाऊ, समाज मैं में। आपसे समझना हमने चाहता हूं कि उद्धव आखिर ठाकरे ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? सचिन भाऊ, मुझे आप ये बताइए, शिरडी के लोग क्या सोचते हैं, क्या चलते? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये डिसीजन किया और जन्म स्थान उसको डिक्लेयर किया। आपको इसके पीछे उनकी क्या मंशा नजर आती है शिरडी ट्रस्ट को? जवाब दीजिए। पाथरी गांव को निधि देने के लिए हमारा कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, जन्म स्थान डिक्लेयर करने से तो है ना। ये एक तरफ ऐसी बात करते हैं, दूसरी तरफ वैसी बात करते हैं। बाबा ने कभी एक बात करो, भूसारी जी एक मिनट, तांबे जी को कंप्लीट करने दीजिए। तांबे ये जी को, बाबा ने ही बताया हुआ बता रहा हूँ, इसको झूठ साबित करो आप। मैं आता हूँ, आप दोनों के डिस्कशन पर आता हूँ, लेकिन सचिन भाऊ मुझे ये बताइए कि आपको क्या कारण लगता है कि उद्धव ठाकरे ने एकाएक इसको जन्म स्थान डिक्लेयर कर दिया? क्या कारण है इसका, बताइए। जन्म स्थान की जो बात आपको मैं बता साढ़े अभ्यास साहित्य चरित्र कोई पढ़ेंगे ना, दूसरा तो कुछ पढ़ नहीं सकते ना। का बवाल कर रहे गए, उनका मंदिर बहुत बड़ा बने, उसके वो विश्वस्त भी बड़े बने, इसके ऊपर हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा ऐतराज यही है कि बाबा और इसी बवाल की वजह से इन लोगों के पास ये सारा इसलिए मटेरियल मिल रहा है भाई बाबा के बारे में अनाप शनाप बात करने का। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सचिन तांबे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आपको क्या कारण लगता है कि एकाएक उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के बाद पाथरी को जन्म स्थान डिक्लेयर कर दिया? इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या खेल है, बताइए। मुख्यमंत्री छोड़िए, इन्होंने राष्ट्रपति को गलत इंफॉर्मेशन दी है। राष्ट्रपति को बताया था, राष्ट्रपति को फिर हम जाके मिले, उनको बताया कि ऐसा ऐसा आपने गलत कहा है, तब उन्होंने भी रिकॉर्डली माना है कि हम लोगों को गलत तरीके से ब्रीफ किया, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया। अभी वापस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो अभी नए नए बने हैं, उनको भी जाके सर ये जो बात बता रहे बिल्कुल झूठ बात बता रहे हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है। ऐसे लोग है ना इस दुनिया में या भारत के इस अति उच्च पद पर बैठने वाले महान व्यक्ति के। भूसारी जी बीच में ना बोले। भूसारी जी एक मिनट सुन ले सचिन तांबे को, मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। सचिन भाऊ जवाब दीजिए, क्यों किया उद्धव ठाकरे ने ऐसा, क्यों किया सरकार ने, क्या राजनीति? आप इसका जवाब नहीं दे रहे। यही हमारा सरकार से कहना है कि ये क्यों क्या, इसलिए हमारा शिरडी बंद है, इसलिए हमने आंदोलन खड़ा किया है कि ऐसे झूठे लोगों का सुनकर आपने बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए क्यों ये निधि वहां पर दिया, जन्म स्थान करके निधि देने के लिए हमारा कोई ऐतराज नहीं है, जन्म स्थान करके उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है, इसलिए हम लोगों ने शिरडी बंद का ऐलान किया है और इसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सचिन भाऊ मेरा बड़ा कैटेगोरिकल सवाल, चूंकि सरकार ये कर चुकी है, इसका प्रचार पूरी दुनिया में होगा, क्या सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिरडी का ट्रस्ट, शिरडी के लोग या मंदिर का प्रबंधन कोर्ट जाएगा? नहीं, कोर्ट जाने की बात अभी हमारी नहीं है। देखिए एक बात ऐसी है कि हमारा अभी मुख्यमंत्री जी के साथ अगर मीटिंग होती है, उसमें अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है, हम श्रद्धा सबूरी रखने वाले, उसके तत्व पे चलने वाले लोग हैं,
उसके बाद में हम लोग इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे, गांव के सब लोग बैठेंगे, उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमें ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो बाबा को बिना मतलब बवाल खड़ा करते हैं, हमेशा अलग अलग तरीके से, अरे उनके सचिन खिलाफ भाऊ, हमारा एक ये साईं आंदोलन- भक्त श्रद्धा और सबूरी की बात करने वाला, दूसरे साईं भक्त जो भी श्रद्धा और सबूरी की बात करता है उसको षड्यंत्रकारी कह रहा है। ये कैसा प्रेम, ये कैसा भक्ति, ये कैसा देखिए दीपक अपनापन। जी, उनके देखिए, इसलिए मैंने कहा ना पहले शुरू में, निधि देने के लिए हमारा कोई ऐतराज नहीं है। ये भी हमारी श्रद्धा है ना, बाबा के मंदिर तो हजारों मंदिर है इस सर दुनिया में। सारी बात आप सचिन हजारों तांबे साहब मंदिर से ही है। करेंगे, हमसे भी तो कुछ पूछो। बुखार आप, अरे मैं आप आपके झूठ पास आ रहा हूँ। बोल रहे भुसारी हैं। साहब, तांबे के भुसारी साथ साहब, सारी भुसारी बात साहब, हो गया। सचिन भाऊ अब इनकी बात सुनिए और इसका जवाब दीजिएगा। भुसारी साहब, बोलिए। आपने एक तथ्य अब बताया हमको- कि ऐसा लिखा गया है एक पुस्तक के अंदर कभी कि कम साईं से कम जन्म हमारी लेंगे बात तो पथारी सुनिए। गांव के अंदर। इसके अलावा आपके पास क्या तथ्य हैं? क्योंकि इनका कहना है कि जो खेर साहब हैं, जिसका जिक्र आपने 1972 के आर्टिकल का किया था, उन खेर साहब ने बाद में ये कह दिया कि नहीं, साईं पथारी गांव में नहीं पैदा हुए थे। बताइए आपका क्या तर्क है? आप कहते हैं आपके पास 29 सबूत है कि वो पथारी गांव में पैदा हुए थे। एक और सबूत दीजिए। सचिन भाऊ उसका जवाब देंगे। सर मैं यही कहता हूँ, खेर साहब ने ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि मैं साईं बाबा का जन्म स्थान पाथरी नहीं मानता हूँ। जिस आदमी ने अपने जिंदगी के 37 साल रिसर्च में दिए हैं, वो अगर ऐसा बोलेंगे, उन्होंने उनके जन्म स्थान शोध के किताब में ये लिखा है कि ये सारे एविडेंसेस जो है, ये सारे एविडेंसेस के आधार पर बाबा का जन्म स्थान पाथरी है। ये सारी चीज मैं भक्तों के विजडम पे छोड़ता हूँ। जाके सरकार ने इसका निर्णय भुसारी जी, आपने अपनी बात कही, सचिन जी को जवाब देने दीजिए। लेकिन सचिन जी इसके साथ साथ मेरा, भुसारी जी आपने अपनी बात कही, सचिन भाऊ को जवाब देने दीजिए। सचिन भाऊ, मेरा एक सवाल है, लेकिन एक जानकारी के साथ मैं सवाल लेने जाऊंगा। 28 अगस्त 2019 तक साईं मंदिर ट्रस्ट के पास 2295 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है। वहीं साईं की तिजोरी में 400 किलो सोना और 5001 किलो चांदी है। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा मंदिर को 2019 में दान में 287 करोड़ रुपए मिले। आपको ये लगता है ये दान वगैरह सब बढ़ जाएगा? इसी के चलते ये दान वगैरह सब बढ़ जाएगा, कहीं पाथरी और शिरडी के बीच बट ना जाए, इसको लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ है, चढ़ावे को लेकर झगड़ा हुआ है शिरडी और पाथरी के बीच? दीपक जी बिल्कुल नहीं। हमारा ये बाबा का सोना चढ़े, बाबा ने खुद फकीर थे, बाबा ने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। साईं डेवोटी आकर दे रहे बाबा के लिए। सीधे चलना चाहूंगा इस वक्त स्वामी प्रज्ञानंद जी के पास। प्रज्ञानंद जी, आप क्या मानते हैं, क्या साईं का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था? क्या उनका जन्म पथारी में हुआ था? बताइए स्वामी प्रज्ञानंद जी। हाँ, मैं देखिए, मैं 50 साल से शिरडी जा रहा हूँ और शिरडी से ही प्रकाशित जो पुस्तक है साईं सच्चरित्र 1999 में, वो पुस्तक मेरे सामने आपको दिखा सकता हूँ। बाबा के जो परम प्रिय भक्त थे मालसापति, उनसे उन्होंने कहा, मालसापति से, मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यकाल में ही एक फकीर को दे दिया था। और बाबा ने जब उनकी परीक्षा लेने के लिए एक महिला जो ये जानना चाहती थी, काशीबाई कानेटकर, कि ये ब्रह्मवादी है या वो हैं मायावादी, तो उन्होंने बाबा ने को देखते कह दिया, अंतर्यामी थे, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों को पथ प्रदर्शन कर सकता है और उसको किसी अपराध की प्राप्ति कर सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ किसी वाम मार्गी के आने की कैसी बात करते हैं? ब्राह्मण की मस्जिद हो सकती है क्या? बाबा ने कहा, ब्राह्मण की मस्जिद हो सकती है क्या स्वामी प्रज्ञानंद जी? ये थोड़ा अति हो गया, आपका ये वर्तन थोड़ा अति हो गया। क्या कोई ब्राह्मण की मस्जिद हो सकती है? बताइए। बाबा ने कहा, ये बाबा के शब्द दोहरा है, उनमें साईं चरित्र में जो छपा हुआ है। रावत जी, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण की मस्जिद हो सकती है सनातन धर्म के हिसाब से। महाराज जी, प्रज्ञानंद जी यवन वंश में पैदा हुए, साईं बाबा के माध्यम से सुनिए मेरी बात, बाबा ने ये भी कहा, बाबा एडिट कर दी हो तो पता नहीं 5 साल पहले सनातनी थे, ब्राह्मण थे। और सुनिए, बाबा ने एक बार, कोई ब्राह्मण आज तक रहा। अच्छा स्वामी प्रज्ञानंद जी, आपने एक पॉइंट कहा, सचिन भाऊ से जवाब ले लीजिए। एक मिनट, सचिन भाऊ से जवाब ले लीजिए। स्वामी प्रज्ञानंद जी, आपने एक पॉइंट रखा। स्वामी प्रज्ञानंद जी भी कह रहे हैं कि साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण परिवार में पथारी गांव में जन्मे, छपा हुआ है, उनके सामने किताब दिखाइए। प्रज्ञानंद जी किताब दिखाइए,
प्रज्ञानंद जी किताब दिखाइए, आपके सामने रखी है किताब दिखाइए, किताब किताब देखिए। दिखा रहे हैं। वो सचिन बाबू जवाब दीजिए, किताब सचिन बाबू देखिए। जवाब दीजिए, किताब दिखा रहे हैं वो। देखिए ऐसे और सुनिए मेरी बात सुनिए अभी। और सुनिए प्रज्ञानंद जी जवाब सुनिए पहले, शिरडी ट्रस्ट का जवाब सुनिए, सुनिए प्रज्ञानंद जी जवाब सुनिए। सचिन बाबू बोलिए। साईं बाबा के ऊपर मैंने मुझे और बताने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब सुनूंगा। लिखी हुई है बाबा के बचपन का नाम प्रज्ञानंद जी ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक पॉइंट काउंटर करेंगे। सचिन बाबू आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। स्वामी प्रज्ञानंद जी जवाब दीजिए। अच्छा लिखने वाले कई किताबें कई साईं भक्तों ने लिखी हुई है दीपक जी, उसमें से एक किताब इन्होंने उठा कर लाई, लेकिन बाबा का ये सब तर्क के आधार पर है, संस्थान से छपी है। बाबा ये का संस्थान की किताब है, देख लीजिए, ये संस्थान की किताब है। ओरिजिनल कॉपी में दीपक जी आपको भेजता हूँ, और वो आप पढ़ने के बाद आपका भी ये 100% ओपिनियन हो जाएगा कि बाबा ने कभी अपनी जाति धर्म बताया नहीं, और ना ही आपका हमारा जन्म स्थान किसी को बताया नहीं। बाबा ने श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक और सर्वधर्म अरे तो सचिन जी कहीं पैदा तो हुए होंगे, उनका इतिहास तो कुछ होगा। विश्व का सचिन जी एक बड़ा लॉजिकल सवाल है, रावत जी का एक बड़ा लॉजिकल सवाल है। रावत जी सवाल पूछिए, सचिन बाबू इस सवाल का जवाब दीजिए। रावत जी सवाल पूछिए। अरे सचिन भाई मेरी एक बात का जवाब दो कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबका इतिहास है, बल्कि गंगा जी का इतिहास है, तो कोई तो उनके माता पिता होंगे, कोई तो उनका भाई बहन होगा, कोई दादा दादी तो होंगे, कुछ तो उनका इतिहास होगा आपके पास। लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, कोई भी अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। बाबा के विचारों को छेद देने का काम कृपया करके आप मत कीजिए। अरे बेकार की आप बात मत करिए, आप यहाँ पर लॉजिकल जवाब दीजिए। आप साइंस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, यहाँ लोगों को करोड़ों लोगों को आईवास मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई तो माता पिता होगा, कोई भाई बहन होगा, कोई खानदान तो होगा, कोई तो डीएनए उनका होगा। अरे आप कौन पूछने वाले हो? क्यों मैं पूछ क्यों नहीं सकता? मैं नहीं पूछ सकता। प्रज्ञानंद जी एक मिनट, ये क्या तरीका हो गया आपका? आप कौन होता पूछने वाले? मेरा अधिकार बनता है, बताइए आप जिसकी पूजा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, सुनिए, आराम से चिल्लाई मत। ये तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप कौन होता पूछने वाले? अगर आप बैठे मेरा अधिकार है पूछने का, लोगों का आप बताओ ना कौन थे उनके माँ बाप? होने वाला नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों साईं भक्तों ने ये माना है कि बाबा हमारे भगवान है। बाबा ने उनका धर्म बताया नहीं। मैं नहीं मानता भगवान है। मैं नहीं मानता 250 वर्ष पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ भगवान है। मैं नहीं मानता इस बात को। आप मुझे प्रूव करिए कैसे भगवान है वो। आप मुझे प्रूव करिए किस प्रकार से भगवान है वो, क्या अवतारी हैं, कोई उनके पीछे का इतिहास तो बताओ। पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जात धर्म ये कुछ किसी को बताया नहीं। बस एक चीज को लेकर के पूरे संसार को आईवास करते रहिए। सचिन बाबू संभाव की बात करते रहो। भुसारी जी, मैं भुसारी जी के पास चलता हूँ। भुसारी जी मुझे ये बताइए, आपने एक और तथ्य बताया, मुझे आप ये बताइए कि क्या, एक मिनट स्वामी प्रज्ञानंद जी मैं आपके पास आता हूँ। भुसारी जी मुझे ये बताइए, अगर वो वहां पर पैदा हुए हैं पथारी गांव के अंदर, उनका कोई जन्म स्थान होगा, उनका कोई घर होगा, उनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई जगह होगी, वहां कोई रह रहा होगा, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज होगा, कोई साक्ष्य होगा, कुछ तो दिखाइए। आप जुबानी जमा खर्चा पे चल रहे हैं। जी नहीं सर, ये सारी चीजें रिटर्न में है। 1950 का नगर पालिका का रिकॉर्ड बता रहा है। वहां पे आखिरी रहने वाले रघुनाथ भुसारी जो थे, इन्होंने ये सारी चीज बता दी है। मैं आपको एक बात इसके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका जो घर है, वो घर में एक्सकैवेशन के साइड में 3.5 फुट की बाबा की उदी मिली है। 3.5 फीट की, जिसको कापुर का स्मेल है, और कापुर का स्मेल गांडगापुर के उदी को है। बाबा दत्त के अवतार थे, और ये श्रीपाद वल्लभ के 700 साल पुराने ग्रंथ में उन्होंने ये डिक्लेयर किया। एक बात, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, चाहता हूँ आपको, बार बार सचिन तांबे साहब जो आपको बता रहे हैं या विश्व को बताना चाहते हैं, मैं भी उनको यही बात बताना चाहता हूँ कि बाबा ने ऐसी बात कही है नहीं कही है, ये साईं सच्चरित्र में है, ये किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है जो अभी इन्होंने बता दी है। मैं आपको मैं रावत जी इस पर आऊंगा। सचिन बाबू जवाब दीजिए, क्या पाथरी गांव में कोई खुदाई हुई है? क्या पाथरी गांव में उनके घर के अवशेष मिले हैं? क्या उनकी जो उदी बता रहे हैं वो मिले हैं? बताइए सचिन बाबू, जवाब दीजिए। भुसारी साहब
की बात का जवाब दीजिए। डिलीवरी रूम मिली हुई है, गलत कुछ भी बता रहे हैं। सारी चीज मिली है। ये लोग आके देखे तो ना, इनको तो वहाँ बैठ के सिर्फ ये षड्यंत्र का नाम लेकर बाबा के भक्तों को गुमराह। अच्छा सचिन भाऊ, एक बड़ा आप इनकी बात को झुटला रहे, मैं एक बड़ा लॉजिकल सवाल पूछता हूं जो रावत जी ने भी पूछा। इनकी भुसारी जी एक मिनट, भुसारी जी एक मिनट, भुसारी जी एक मिनट। सचिन भाऊ मैं हर साल शिरडी आता हूँ, प्रसादालय में प्रसाद खाता हूँ, बाबा में शीश नवाता हूँ, मेरी सभी में भक्ति है। मैं अजमेर शरीफ भी जाता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर देवता का एक इतिहास होता है, कहाँ वो पैदा हुआ, बाल्यकाल उसका कैसा था, समाधि की तरफ कैसे गया, किससे उसने गुरु शिक्षा ली, किसको गुरु दक्षिणा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ। आप अरबों रुपए कमाते हैं साल के, आप अरबों रुपए जो है समाज सेवा में भी खर्च करते हैं और अच्छे अच्छे कामों में खर्च करते हैं। मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। हालांकि मैं मानता हूं कि ये चढ़ावे का झगड़ा है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद शिरडी को लगे हमारा महत्व कम हो जाए, पथारी गांव का ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद बाबा को आपने ट्रैक डाउन करने की कभी कोशिश ही नहीं की कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया। कोई कहता है कि वो इजराइल के जेरूसलम में पैदा हुए, कोई कहता है वो आंध्र प्रदेश के पथारी गांव में पैदा हुए, कोई किसी और राज्य में बताता है। जब इतना कंफ्यूजन है तो कभी आपको ये नहीं लगा कि बाबा का जो मूल है वो खोजा जाए? क्योंकि भगवान तो बाल्यकाल में भी भगवान होते हैं, विराट स्वरूप में दर्शन होते हैं। खुद जब भगवान राम पैदा हुए थे तो उन्होंने माता कौशल्या को विराट स्वरूप में दर्शन दिए थे, और जब उन्होंने कहा कि भाई मैं ये स्वरूप क्या करूंगी, अब आप बाल्य रूप में मेरे पालने में आ जाओ, तो आपको कभी लगा नहीं कि साईं के बारे में भी ये खोजने की जरूरत है? मस्जिद वाला पूछ लीजिए एक बार। एक ही इसमें जवाब देता हूँ। बाबा को ही ये मान्य नहीं था कि मेरा स्कूल क्या है, मेरा जन्म गांव क्या है, ये सब बताने की जरूरत है। इसलिए बाबा को तो ये भी मान्य नहीं था कि उनके नाम पर चढ़ावा लिया जाए। बाबा तो फकीर आदमी थे। बाबा को तो सचिन भाऊ भुसारी जी एक मिनट रुकिए। सचिन भाऊ एक मिनट जवाब दीजिए। बाबा तो फकीर आदमी थे, बाबा तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरे नाम का चढ़ावा चढ़े, फिर आपने बाबा को इतना कमर्शियलाइज क्यों कर दिया? जवाब दीजिए। क्या है, देखिए कभी बाबा खुद फकीर थे, ये आप मानते हो नहीं मानता हो, लेकिन हमने कभी बाबा भुसारी जी एक मिनट प्लीज जवाब देने दीजिए। लॉजिकल सवाल है भुसारी जी एक मिनट। आपको बहुत वक्त दिया। सचिन भाऊ फिर से जवाब दीजिए। नहीं है, साईं बाबा संस्थान कभी किसी से कुछ डोनेशन मांगता नहीं है। यहाँ पर जो बाबा के तत्व कौन सा बांटना है? हमने साईं बाबा का जन्म स्थान पात्री इतना है बोला, हमने किसी समाज में बाबा को बांटा नहीं है। हम बाबा के उसी विचारों के साथ, उसी आदर्शों के साथ चलते हैं। भुसारी जी सचिन जी एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। मैंने आपको बहुत मौका दिया भुसारी जी, ये ठीक नहीं है। भुसारी जी आपकी आवाज को सुनवाने के लिए देश को मैंने कितने किलोमीटर ओबी वैन भेजी है। आप प्लीज इतना तो रिस्पेक्ट रखिए शो का कि सचिन भाऊ अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनको ढंग से सुन ले। सचिन भाऊ जवाब दीजिए कि आखिर फकीर आदमी को आप लोगों ने कमर्शियलाइज क्यों किया? देखिए बिल्कुल कहीं कमर्शियलाइज नहीं किया है। बाबा को चढ़ावा कोई मांगने से देता नहीं। भक्तों की जब इच्छाएं पूर्ति हो जाती है तो वो बाबा को खुद लाके देते हैं दीपक जी। और उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ 128 करोड़ रुपए का अभी हमारा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स चल रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ITI शिरडी में होगा। हमने साईं बाबा के माध्यम से, साईं संस्थान के माध्यम से फ्री मेडिकल यहाँ पर ये किए। गरीब उनके ये जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं भुसारी जी, कोई स्कूल खोल रखा क्या वेद विद्यालय का करने के लिए आते हैं। अरे इसमें तो पैसा कमाने के ही तरीके हैं, थोड़ा बहुत करके। कोई वेद विद्यालय, वहाँ कोई गुरुकुल चल रहा है क्या? संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, वेदों के पाठ पढ़ाए जाते हैं क्या? व्यवस्था बाबा के माध्यम से यहाँ पर चलती है। बाबा ने जो अन्नदान का संदेश दिया, बाबा ने जो शिक्षा दान का संदेश दिया, जो दवाई दान का संदेश दिया, उस विचारों पर हम चल रहे हैं। और सब लोग देखकर यहाँ पर यहाँ पर चढ़ावा देते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, बाबा उनको ब्लेसिंग देते हैं, बाबा उनकी इच्छा पूरा करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, इसलिए इतने लोग आते हैं। अच्छा मुझे ठीक है, मैंने सचिन भाऊ मानी, मैं खुद आता हूँ तो इसलिए भक्ति पर और किसी की श्रद्धा पर मैं डाउट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ जो सवाल रावत जी ने उठाया, क्या उस स्कूल के अंदर आप फीस लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्या हॉस्पिटल के अंदर आप दवाई निःशुल्क देते हैं? बिल्कुल फ्री भी है। ऑपरेशन तक हम फ्री करते हैं।
भोजनालय हमारा फ्री चलता है। नहीं, भोजनालय तो फ्री चलता है, प्रसाद मैंने कई बार खाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, साईं ट्रस्ट पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है तिरुपति के बाद कि आप लोग पूरी तरह से साईं भगवान जो फकीर थे उनको कमर्शलाइज कर दिया है आपने। शहर शहर मंदिर खुल गए हैं। कहा उनसे मैं एक सवाल करना, एक बात बताइए, एक कोई भी चीज बताइए कि जहाँ पर कमर्शलाइजेशन है, लोग संस्थान के लोग पैसा मांग रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, एक बात बताइए, सिर्फ एक बात। रावत जी, मैं आपसे फिर एक ही बात पूछूंगा सचिन भाई, मेरी एक बात बता दो, सुन लो, आप दोनों बता दो, सुन लो पहले। अरे सुन लो, फिर आप बोलते हो, चिल्लाते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या रिकॉर्ड में ऐसा आता है कि बाबा मस्जिद में 5 समय की नमाज अदा करते थे? ऐसा कोई प्रूफ है? ये नमाज की और अगर बात में चल रही है, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए आप, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप दोनों जब मैं कह रहा हूँ बात का जवाब दीजिए आप लोग। गलत सवाल मत पूछिए। गलत का जवाब पूछा है, मैंने गलत पूछा है। अगर वो मस्जिद बनी हुई है, वहाँ चादर चढ़ाई जाती है, तो आपका अधिकार बनता है, आपके पास रिकॉर्ड है। आप बताओ मुझे बताइए, आप मस्जिद में वो नमाज पढ़ता करते के नहीं करते थे? सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा एक मिनट रावत जी, चलिए आपका सवाल मैं, एक मिनट रावत जी, ये तो गलत। एक मिनट सचिन भाऊ, मैंने आपको झूठा ठहराया था। झूठा मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर वहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर चादर चढ़ती है, तो क्या बाबा रिकॉर्ड के अनुसार 5 दफा की नमाज अदा करते थे? हमने कभी, क्या वो जुम्मे की नमाज अदा करते थे? रिकॉर्ड में होगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, बाबा सर्वधर्म समभाव के प्रतीक पूर्ण। फिर वहाँ मस्जिद क्या कर रही है खड़ी हुई वहाँ पर? क्यों वहाँ मस्जिद पर चादर चढ़ाई जाती है? वहाँ समाधि है, मैंने भी देखी है वो मस्जिद। हमारे शंकराचार्य जी हमारे लिए आदर। आप देखिए सचिन भाई बातों को टाल रहे हैं और पूरी पब्लिक आपको देख रही है, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या वो नमाज अदा करते थे? रिकॉर्ड होगा आपके पास। कल्याण करने वाले विषय है, इस विषय को कृपया करके छेद मत दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आपसे उन बातों को मैं पूछ लूं जिनमें दर्द छिपा है, तो उन बातों को मत करिए। आप हमसे बात करो ना कृष्ण के बारे में, हमसे पूछो राम के बारे में, क्या बात कर रहे हो आप? अगर मैं उन बातों को पूछूं तो कहेंगे कि आप बेकार की। आशु मोंगिया जी, रावत जी, सचिन भाऊ, एक साईं भक्त भी मेरे साथ मौजूद है, साईं भक्त आशु मोंगिया जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका पक्ष लेना चाहूंगा। सचिन भाऊ एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, आप बताइए, फिर मैं स्वामी प्रज्ञानंद जी के पास जाऊंगा। इनका कहना है कि वहां पर मस्जिद है, वहां पर चादर चढ़ाई जाती है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। आप क्या मानते हैं साईं बाबा के मामले में? इनके मुसलमान थे। जितना भी शंकराचार्य जी ने या रावत जी ने जितने भी आंदोलन कर लिए, जितना भी भ्रम पैदा कर लिया लोगों के अंदर में, साईं बाबा से लोगों को तोड़ नहीं पाए। जो उनके भक्त, जो जिनको आस्था है साईं बाबा में, आज तक तोड़ नहीं पाए, एक भी कम नहीं कर पाए। जितना मर्जी रावत जी आंदोलन चला लें या चला लिया, आज तक कुछ नहीं था, नमाज अदा कुछ नहीं था, पहली बात। और द्वारका माई मस्जिद अलग, और जहाँ पर आप समाधि कह रहे हो वो मंदिर अलग है। आप गलत, आप मिसगाइड करते हो। ठीक है, प्रज्ञानंद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रज्ञानंद जी जवाब दीजिए, प्रज्ञानंद जी जवाब दीजिए, प्रज्ञानंद जी जवाब दीजिए। शिरडी बंद 19 तारीख को, ये भी बहुत गलत है। जो लोग करोड़ों भक्त बैठे हैं, जिन लोगों की आस्था है साईं बाबा में, जो लोग शिरडी जाते हैं, उनके लिए आज शिरडी वाले बोले कि जी हम शिरडी बंद कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। सचिन भाऊ से जवाब लूंगा, सचिन भाऊ से जवाब लूंगा, शिरडी बंद क्यों उसका जवाब लूंगा, लेकिन स्वामी प्रज्ञानंद जी आप जवाब दीजिए। देखिए शिरडी बंद इसलिए है कि ये षड्यंत्रकारी जो लोग। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो ये क्लियर, सचिन भाऊ मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। सचिन भाऊ आपका जवाब लूंगा। डॉक्टर राजेश कुमार कटारे ने, सुनिए, हाँ, डॉक्टर राजेश कुमार कटारे ने रिसर्च की है कि बाबा का बचपन का नाम हरि भाऊ था और उनके पिता का नाम गंगा भाऊ और परशुराम भोसारी उनका दूसरा नाम था। उनकी माँ का नाम था देवकी गिरी, उनकी माँ और उनका अनुसुईया भोसारी नाम था। ये 5 भाई थे, पहला भाई रघुपति, दूसरा दादा, तीसरे हरिभाऊ बाबा और अनादास और बलवंत। ये बाबा के पूरा डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। स्वामी जी नमाज अदा करते थे कि नहीं करते थे? रावत जी मैं एक चीज और बोलूंगा, आप साईं सच्चरित्र का कहते हैं, साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है। मैं कह रहा हूं बाबा भारद्वाज गोत्र के थे और भारद्वाज ऋषि की पूजा करते थे। इस्लाम धर्म की जहाँ की आप बातें करते हो, वो कह रहे हैं बाबा नमाज अदा करते थे, बाबा सभी धर्मों को मानते थे, और सभी धर्मों को मानना रावत जी गलत नहीं है।
गलत नहीं है, मैं भी सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूँ। शिव को मानते, सबको नहीं, मैं नमाज नहीं अदा करता, मैं चादर चढ़ाने जाता हूँ। नमाज अदा करना एक अलग बात है, नमाज कोई अदा कर लेता है तो नहीं सकता। वहाँ शिरडी में एक बार कुछ लोगों ने ताजिए रख दिए, बाबा ने ताजिए उठवा के गलत कर दिए थे, ताजिए हटा दिए थे। बाबा ठीक है स्वामी प्रज्ञानंद जी, मैं आगे बढ़ता हूँ, बहस बहुत हो चुकी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सचिन भाऊ, स्वामी प्रज्ञानंद जी, सचिन भाऊ, मेरा सीधा सवाल, आशु मोंगिया एक साई भक्त है, उनका कहना है। स्वामी प्रज्ञानंद जी रुकना होगा, आपको रुकना होगा। मेरा सीधा सवाल सचिन भाऊ आपसे है, आपका विरोध अपनी जगह है, लेकिन साईं भक्त जो शिरडी आ रहे हैं, अगर शिरडी बंद रहा तो जो 40-50 हजार या 90 हजार या 1 लाख लोग वहां पर रोज आते हैं, उनका क्या होगा? विरोध का क्या ये तरीका ठीक है शिरडी बंद करने का? और ये शिरडी आप कब तक बंद रखेंगे? आपके माध्यम से मैं सभी साई भक्तों को यही बताऊंगा कि शिरडी बंद है, इसका मतलब मंदिर बंद नहीं है, साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय बंद नहीं है, मंदिर बंद नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरह से जो प्रचार कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं आप सब लोगों को, पहली बात। और दूसरी बात कि शिरडी बंद, इसमें आप लोगों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये आप लोग उन करोड़ों साईं भक्तों की जो आस्था है उससे खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को जाना है, अगर आप लोगों को उद्धव ठाकरे की बात सही नहीं लगी या पाथरी की बात सही नहीं लगती, आप कोर्ट जाओ, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जाकर रिट डालो। ठीक है, मैं यही सवाल ले जाता हूं। आशु मोंगिया, सचिन भाऊ, बड़ा सीधा सवाल आशु ने पूछा कि अगर उद्धव ठाकरे ने ये गलत स्वामी प्रज्ञानंद जी, आपको रुकना होगा प्लीज। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे ने कोई गलती कर दी है, पॉलिटिकल मिस्टेक कर दी है, जो भी कर दी है, नीलम गोरे वहां पर आके गई हैं शिरडी के अंदर, आपको समझाने की कोशिश करी है, तो सीधा दूध का दूध पानी हो जाएगा, आप कोर्ट चले जाइए। बाबा के जैसे श्री राम की जन्मभूमि को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन वहां दूसरे तरह का विवाद था। अगर पाथरी को लेकर विवाद हो गया है तो वो भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा कि बाबा कहाँ जन्मे थे, बाबा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनके गुरु कौन थे? सचिन जी जवाब दीजिए, क्यों ना आप कोर्ट चले जाएं? कोर्ट जाने से क्यों हिचक रहे हैं? राष्ट्रपति से जब हम मिले थे, उनको हमने ये सारे प्रमाण देकर ये सब बात कही थी, उन्होंने भी ये बात मान ली थी कि बाबा का कोई जन्म स्थान नहीं है, बाबा ने कोई धर्म बता नहीं। तो अगर बाबा का राष्ट्रपति जी ने मान लिया तो आप ये कैसे चैलेंज कर रहे हो? आप कैसे कह रहे हो कि शिरडी बंद कर देंगे हम लोग? उनको भी हम लोग शिरडी बंद करने का आप लोगों का क्या मतलब? सचिन भाऊ, एक क्लैरिटी ले लेता हूँ, आप शिरडी बंद वापस नहीं लेंगे? क्या ये अंतिम निर्णय है? अगर उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ये जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, और ये जो बिना मतलब के, बिना तर्क के, बिना किसी प्रमाण के आधार पर बाबा का जन्म स्थान धर्म ये करना, जो बवाल करना चाहते, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हमने की है। आप बता दो मंदिर होने के ऊपर हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस जन्मगांव करके जो बाबा के मन में नहीं था, बाबा ने कभी बताया नहीं, उसको उस माध्यम से उसका विकसीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो पाथरी गांव को सोने का बना दिया तो भी हमारा कोई ये हमारा कहना नहीं है। नहीं, तो आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इन पर कार्रवाई हो तो क्यों हो? वो तो ये दावा कर रहे हैं, और भक्ति में कोई दावा कुछ भी कर सकता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस का है संसार, ये भी ठीक है। तो सचिन भाऊ मुझे ये बताइए, किस बिना पर आप इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? FIR चाहते हैं, पुलिस एक्शन चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं? खुल के बताइए ना। जो कार्रवाई करनी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। हमारा एक ही कहना है कि बाबा का जन्म स्थान बाबा ने कभी बताया नहीं। अभी ये लोग 250 साल के बाद ये लोग सब लोग ये बताया है भाई, बवाल खड़ा कर रहे हैं, स्वयं लिखा है, बताया है, और बार-बार हो रहा है दीपक जी। ठीक है, पहले बताया था। स्वामी प्रज्ञानंद जी शांत। मुझे मेरे साथ यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनमें से कई सारे साईं भक्त हैं, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ रहे हैं। आप तमाम लोगों के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, 3 सवाल में लूंगा। पहला सवाल आपके पास, बताइए। सर मेरा सवाल सचिन जी से ये है कि अगर भगवान राम के जन्म स्थान का प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का प्रमाण है, तो आप क्यों नहीं बता रहे कि साईं बाबा कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का वाद विवाद चल रहा है पाथरी गांव और शिरडी के बीच, वो खत्म होने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे ने ये क्यों किया, इसके शायद कोई राजनीतिक कारण हो, इसकी भी खोज पड़ताल हम करेंगे कि आखिर शिरडी और पाथरी के बीच ये जंग क्यों शुरू हुई। अगर जंग शुरू हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति जरूर होगी।
होगी। लेकिन दोनों पक्षों को, रावत जी को यानी शंकराचार्य जी के इस व्यू को सुनने के बाद कि साईं की पूजा करनी चाहिए या नहीं, मेरा सिर्फ ये मानना है कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। आप अपनी आस्था के हिसाब से जो भी काम करें, लेकिन समाज का एक ज्वलंत मुद्दा है कि वाकई साईं बाबा कहाँ पैदा हुए थे। मेरा शिरडी ट्रस्ट से यही अनुरोध रहेगा कि अगर वो इस बारे में अनुसंधान करें, काफ़ी फंड है उनके पास, रिसर्च करवा सकते हैं, रूट्स ट्रैक किए जा सकते हैं। अगर 5000 और 10,000 साल पुराना भारतीय इतिहास मिल सकता है तो साईं बाबा का क्यों नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, बाकी मर्जी शिरडी ट्रस्ट पर है। लेकिन इससे जुड़े छोटी छोटी खबर हम आपको न्यूज़ नेशन पर दिखाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।